एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है श्रेया के एनालिसिस एंड जज रिव्यू। यस, तो कल के एपिसोड में हमें मिल गए हैं बिग बॉस सीजन 17 के फर्स्ट 4 फाइनलिस्ट। यस, तो हमारे फर्स्ट 4 फाइनलिस्ट हैं मुनावर फारूकी, मनारा चोपड़ा, अरुण महाशेट्टी एंड द ग्रेट अभिषेक कुमार। ये है हमारे 4 फर्स्ट फाइनलिस्ट। तो यस, कल के एपिसोड के बारे में बात कर ले तो कल का एपिसोड शुरू ही हुआ था मसाले छुपाने के यहाँ से, यानी कि जैसे कि टीम ए जो मुनावर, मनारा, अरुण जी और अभिषेक के ऊपर जो नॉमिनेशंस को लेके जो टॉर्चर टास्क हुआ था तो वो ख़त्म हो गया था, जिसमें फर्स्टली मनारा ने हाथ छूट गया था जिसके ऊपर उनके जोड़ीदार मुनावर थे तो उन्हें भी छोड़ना पड़ा। देन अभिषेक ने छोड़ा बट अरुण जी डटे रहे लास्ट तक। बट अनफॉर्चुनेटली कि अभिषेक के वो पार्टनर रह चुके हैं तो इस वजह से उनको भी जाना पड़ा। तो उन लोगों ने का टास्क हो गया था। तो नेक्स्ट डे हमारा टास्क था टीम बी का, जो इसमें विकी, अंकिता, ईशा एंड आयशा थे। तो वो लोग ख़त्म शुरू हो गए अपने मसाले पूरे छुपाने के लिए, यहाँ तक कि वो 2 बाल्टियाँ भी छुपा दिए। तो जिसमें मुनावर को मिल जाते हैं कुछ मसाले जो वो अपने जैकेट में डाल लेते हैं और वो निकलते हैं बाहर। तो आयशा इमीडिएटली चली जाती है अपनी विक्की भैया के पास ये बोलने के लिए कि उन्होंने मसाले ले लिए हैं। तो यहाँ से विक्की और मुनावर का झगड़ा शुरू हो जाता है, जिसमें विक्की ये दावे पे खड़े हो जाते कि वो मैंने जीता है टास्क में तो वो मसाले मेरे हो तो मुझे दे दो। यहाँ पे मुनावर ये बात बोल रहे थे कि आप कॉमन वाले राशन जो है वो आप वापस कर दीजिए कि तो हम ये वो आपको दे देंगे। तो ये उनके बीच में चल रहा था, जिसमें विक्की जी खींचने जा रहे थे, अभिषेक आ जाते हैं उन्हें रोकने के लिए, मनारा आ जाती है और अरुण जी। ऑब्वियसली वो सारे लोग एक टीम है तो ऑब्वियसली वो लोग तो प्रोटेक्ट करने आ जाते हैं। तो इस बीच में ये झगड़ा एक मसालों से शुरू होके वो एक अनदर लेवल ऑफ गंदगी वाली फाइट पे चली जाते हैं, जिसमें मनारा सोफ़े के आर्म रेस्ट पे वो बैठ जाती है और मुनावर को मसाले जो वो प्रोटेक्ट कर रहा है वो खींचने के रोकने के लिए वो बैठ जाती है, जिसके ऊपर अंकिता जी जो का जो स्टेटमेंट है और उसके ऊपर विक्की जी का जो स्टेटमेंट है, यू आर सिटिंग ऑन ए लैम्प नो, इस तरीके के बातें वहाँ पे शुरू हो जाते हैं। और हमारे ईशा तो इसमें पीएचडी कर चुके हैं, जिसमें वो किसी के कैरेक्टर पे उंगली उठाना, किसी के कैरेक्टर पे बोलना, ये तो उनमें उसमें पीएचडी बोलूँगी मैं तो उन्होंने वो कर ही चुका है। तो ऑब्वियसली उनका भी चालू ही था। तो मुझे यहाँ पे अंकिता जी का बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा, उन्हें इनसिक्योरिटी, उन्होंने खुद पिछले एपिसोड में बोला विक्की से कि मुझे इनसिक्योरिटी है, मुझे इनसिक्योर मैं फील करती हूँ। तो अब वो मनारा को लेकर बोल रही थी अब तुम मुझे इनसिक्योर बोल रही हो, क्योंकि मनारा बोलती कि आप बहुत इनसिक्योर हो कल के फाइट में, तो तुम मुझे इनसिक्योर बोल रही हो, मैं इनसिक्योर नहीं हूँ, यू आर इनसिक्योर समथिंग 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 समथिंग। वो मैं समथिंग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आई डोंट वांट टू रिपीट द वर्ड्स विच अंकिता एंड विकी हैज़ टोल्ड द वर्ड्स टू मनारा। मतलब आप खुद ही इनसिक्योर, अंकिता इतनी इनसिक्योर, पोसेसिव, ओवर पोसेसिव है, वो इतने डिस्क्लेमर अच्छाई की देती है, उनको इतनी भी एक लेवल, एक जो दायरा होता है उन्होंने वो भी पार कर दिया। उन्होंने मनारा जो विक्की को भाई बोलती है उसके ऊपर भी उन्हें पोजेसिवनेस है, उनको भी उसके ऊपर भी इनसिक्योर फील करती है। ये क्या है, विच काइंड ऑफ ए लव यू हैव टूवर्ड्स विक्की, मुझे समझ में नहीं आया। जिसमें आप रिश्ते भी नहीं देख रही हो कि कौन इंसान क्या रिश्ते में आपसे बात कर रहा है, आपके पति से बात कर रहा है, वो भी आप नहीं देख रही हो, सिर्फ एक ही देख रही हो कि वो लड़की है। एंड वो हमेशा मनारा को बोलती थी कि वो बच्ची है इसलिए मैं समझाती थी, वो बच्ची है मैं इसको बुरा नहीं मानती। तो वो बच्ची एकदम से आपको 30 साल की लड़की कैसे दिखने लगी? द ओनली रीज़न कि वो आपके पति से बात कर रही है। वैसे तो आप भी बहुत सारे लड़कों से घर पे बात करती हो। डिड एवर विकी क्वेश्चन? ही नेवर क्वेश्चन, बट यू आर क्वेश्चनिंग। एंड यहाँ पे एक चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा गलत लगी, वो ये थी कि अंकिता मनारा को लेके उनकी जो इनसिक्योरिटी बोले या पोजेसिवनेस, कुछ भी बोले उन्हें, वो दुनिया के सामने, पूरे घर वालों के सामने मनारा का नाम लेके वो विक्की से झगड़ती है। एंड वो सॉरी अकेले में अपने विक्की को बोल के वो अपना अपना सेटल कर देते और मनारा को आके जब उनका मूड आता है तब वो
सॉरी बोल के चले जाते। यू डोंट हैव ए फीलिंग्स। आप पूरी दुनिया के सामने एक लड़की का नाम लेके आप बदनाम कर रहे हो उससे, मनारा 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 के पीछे चले जा, मनारा वो मनारा ये, बट आप अकेले में अपने पति को सॉरी बोल कर उसको अच्छे से दूध का धुला हुआ दिखा के आप उसके साथ सेटल हो जाओ। वॉट अबाउट मनारा? जो उस आप दोनों के बीच में आप उस लड़के का नाम लेके आप उसको झंडा चढ़ा रहे हो मनारा की वजह से, मनारा की वजह से, जिसमें मनारा का कुछ है ही नहीं। उसके बाद में आप पति पत्नी सेटल हो जाते हो और मनारा को छोड़ देते हो। ये कहा कि आपकी सच्चाई है अंकिता। एंड वॉट विक्की जी, मुझे कल तक क्या कुछ दिनों तक मुझे ऐसा लगा, जब तक अभिषेक वापस नहीं तब तक मुझे ऐसा लगा कि ही इज़ समवॉट सेंसिबल पर्सन। वो सोचते हैं, दिमाग से भी सोचते हैं और दिल से भी थोड़ा बहुत वो सोचते हैं, मुझे ऐसा लगा। लेकिन जब से वो अभिषेक वापस आए, जिस तरीके से वो अभिषेक के जब रोए थे कि वो बंदा के अंदर भूख थी रहने की, और वो अंदर आने के लिए आपको वो भूख दिखाई नहीं दी। जब वो जा रहा था आपको भूख दिखाई दी, और जब वो वापस आ रहा था आपको नहीं चाहे थे। और उसको भूख है तो उसको भूख भी तो मिटाने का मौका दो। वॉट ए डबल डोल की थे। छाती छाती तोड़ के अब वो इस घर में रहेगा, समर्थ के लिए वो झगड़ा कर रहे थे। अरे कल तो मुनावर का वो गला पकड़ लेते हैं, तो अभिषेक की तरह पोकिंग नहीं हुआ है, ना मुनावर को हुआ ना विकी हुआ। अभिषेक की तरह किसी ने उसको नेक्स्ट लेवल पे जाके मेंटल इश्यूज पे कुछ बोला नहीं। फिर भी मुनावर को गुस्सा आया और विकी को भी गुस्सा आया, एक दूसरे को कॉलर पकड़ लिए इतने एक छोटे से इंसिडेंट के लिए, जो विकी के अभिषेक के साथ जो एक्सट्रीम लेवल पे समझ कर रहा था, तब आपको गलत नहीं लगा। तब मुनावर भी बोल रहा था अगर मैं बाहर रहता तो शायद मैं मारता, और विकी तो हमारे बहुत ही महान निकले। तब वो बोले थे मैं कुछ भी हो जाता मैं नहीं हाथ उठाता, क्योंकि ये बिग बॉस का घर है। आप सिर्फ अरुण जी आपको ऐसा लगा है तो ये आपको बर्दाश्त नहीं, आपने हाथ झटक दिया, आप जोर से उसका हाथ झटक दिए, वही आप नहीं ले पाए मिस्टर विक्की जैन। तो आप कहाँ अभिषेक का आपका तुलना करके आप बात कर रहे थे, एंड जो सच्चाई की मूर्त हमारी अंकिता जी जो है, वो ईशा के तब अभिषेक से वो झगड़ा कर रही थी कि लड़की के ऊपर बोल रहा है, लड़की के ऊपर। कल विक्की जैन जो उनके पति है, उन्होंने खुद आयशा के मुनावर को बोलने के लिए, उसको नीचे दिखाने के लिए आयशा के ऊपर उन्होंने जो जो चीज़ें बोली है, मनारा के ऊपर जो चीज़ें बोली है, तब आपको आयशा या मनारा लड़की नहीं दिखे। हाँ, क्योंकि वो आपके फेवर में नहीं थे ना, इस वजह से शायद वो बात नहीं करी। मतलब जहाँ पे उनकी फ़ायदा है, जहाँ पे उनका फ़ायदा होता है, वहाँ पे उन्हें बात करना होता है, वहाँ पे उन्हें लड़की दिखती है, वहाँ पे उन्हें सच्चाई याद आती है। इतने डायनामिक्स जो आपने बना के रखे हैं अंकिता जी, हैंड्स ऑफ टू यू। बट दिस इज़ योर कैरेक्टर जो आप दिखा रहे हैं, आपकी जो इनसिक्योरिटीज़ आप बोल रही है, आई थिंक आपको फ्रीडम विकी नहीं दे सकते। जो आप बोल रहे थे कि विकी तू मुझे अपना फ्रीडम मुझे मत बता, लेकिन आप हो सकती है विकी जी को फ्रीडम देने वाली कि वो किससे बात करे, वो किससे बात ना करे। यहाँ तक कि जब वो मेक माई ट्रिप वाला टास्क हुआ था जिसमें विकी जी जीते हैं, और ईशा ने बोला कि अब विकी जी अकेले ट्रिप पे जाएंगे क्योंकि वो जीते हैं, तो अंकिता जी वहाँ पे बोले वो अकेला नहीं जाएगा, मैं जाऊँगी उसके साथ। वाह, दिस इज, और ये सारी चीज़ें वो बोल देती, उसके बाद में जाके अपनी अरुण जी के लैंग्वेज में टूथ पॉलिश करने चली जाती है किसी के पास, ये बोल के कि मेरी पास्ट के एक्सपीरियंस की वजह से मैं ऐसा फील करती हूँ। आपका पास्ट हो चुका है, जिससे आप बहुत आगे बढ़ चुकी हैं अंकिता जी। आपको जो आपकी अंदर की जो फीलिंग्स है उसे छिपाने के लिए प्लीज़ डोंट यूज़ द वर्ड मेरे पास्ट के एक्सपीरियंस की वजह से। आपके प्रेजेंट में रहिए, आप जो आपके प्रेजेंट में आप जो कर रही है ना उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। उसे आप ये मत बोलिए कि आपके पास्ट के एक्सपीरियंस की वजह से ये सब हो रहा है। और हमारे विक्की जी जो बोल रहे थे कि वो मैंने कमाया, मैंने कहा सुबह में वो जो बाल्टियाँ भी उन्होंने ऊपर डाल दिए थे, वो निकालते वक्त जो खिंचापाई उसमें मुनावर और विक्की जी के बीच में हाथापाई भी हो गई थी। डेफिनेटली मसाले आपने जीते बोल रहे हैं, तो बाल्टियाँ भी आप घर से जीत के आए क्या विक्की जी? जो बाल्टियों के लेके भी आप जब वो टास्क कर रहे थे, आपने एक बार भी नहीं सोचा कि इसके परिणाम
आपको भी भुगतने पड़ेंगे। और जब आप कर रहे थे तब आपको मज़ा आ रहा था, आपको सिर्फ जीतने की तलब थी कि इन्हें हराना है और हमें जीतना। तो नेक्स्ट डे वो टास्क आपको भी होगा, तो ये भी सोच के आपको करना चाहिए था ना, वन थिंग। और सेकेंड थिंग, जो आप वहाँ पे वो घर में आप गए हो तो वहाँ पे ऐसे टास्क हो तो उसको बर्दाश्त करने का लेवल भी आपको रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि छोटे बच्चों के सौर छुपा के मैं रख दूंगा और मैं जीत जाऊंगा। इसे जीत नहीं बोलते, इसे खेल ही नहीं बोलते मेरे हिसाब से तो। एंड ऑब्वियसली हमारे बिग बॉस तो आई थिंक ही तो एक्सट्रीम वाले थे, जो उन्होंने एक वीडियो दिखाया जिसमें जिस तरीके से इन लोगों ने अंकिता, विक्की, ईशा, आयशा, जिस तरीके से उन्होंने उन पे वो मिर्ची पाउडर हो, सर्फ, पूरा जिस तरीके से उन्होंने लगाई, यहाँ तक कि हमारी सच्चाई की मूरत जो है अंकिता जी ने वैक्सिंग स्ट्रिप्स, कौन भैया दाढ़ी पे लगाता है, दाढ़ी पे लगा के उन्होंने खींचा, यह तक भी उन्होंने दिखाया, जिस पे दो पहलू बिग बॉस ने दिखाए थे। एक कि इधर जो मसाले उन सारे लोगों ने छुपाया है वो मसाले वो दे देंगे, या फिर दूसरों ने डायरेक्टली डिस्क्वालीफाई कर जाए, यानी कि वो डायरेक्टली नॉमिनेट हो जाए। तो बाहर जो हमारे चार दिग्गज जो थे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कपड़ों पे कपड़े लगा के, टाइट एंड जिप वाले पहन के, ऑयल लगा ले, अपने स्किन को कुछ ना हो ऑयल लगा ले, या बहुत सारी चीज़ें करके वो बैठे थे, जिसके ऊपर बिग बॉस ने पानी फेर दिया। यहाँ तक उनकी जो अनफेयरनेस थी वो खुद बिग बॉस ने भी बहुत बार कल के एपिसोड में बोला, जो सच्चाई के नाम पे ढिंडोरा पीटते हैं घर में, वो खुद अनफेयर रहे, अनएथिकल प्ले किए। ये खुद बिग बॉस के वर्ड से, ये उनको सुनाई नहीं दिया। और हमारी ईशा बोल रही थी उनकी सच्चाई दिखाने के लिए बिग बॉस हमें दिखा रहा है, बल्कि क्लियर शब्दों में बिग बॉस बोल रहे थे कि जो हमेशा सच्चाई का नारा लगाने वाले अनफेयर खेले, अनएथिकल खेले, अनएथिकली प्ले, ये बिग बॉस के ही वर्ड्स थे, जिसको लेके अंकिता जी ऐसे उठ के ऐसे क्लैप्स मार रही थी, ये बोल के कि इन लोगों ने डर के हमें नॉमिनेट कर दिया। यहाँ पे डर नहीं, आपकी रियलिटी है, जिस तरीके से आपने अपने आप को कवर किया। और ईशा तो पानी मार का जो दिखा रही थी, मैं पानी ला रही हूँ, पर मिर्ची का पानी भी डाल रही थी और बोल रही हूँ कि मैं पानी डाल रही हूँ। एंड आयशा का तो मेरे इसे सोच से परे ही हो गया कि वो ये बोल रही थी कि अगर मेरे पास कोई भी आता मैं उसके मुंह पे थूकना स्टार्ट कर दूँगी। ये आपकी स्ट्रैटेजी है, ये आपकी गेम प्ले है। एंड बाय द वे बिग बॉस ने वो चारों को वो लाइन नहीं दिखाया जो आयशा ने बोला है। आई थिंक वो दिखा देते तो और भी मज़ा आ जाता था कि आयशा की लेवल ऑफ क्या है और कितना लेवल उनका है वो भी दिख जाता। तो इस तरीके से कल का एपिसोड कम्प्लीटली रहा है। और आज के एपिसोड में अपने को देखने को मिलेगा जिसमें मनारा टॉन्ट मारती है, जो बिग बॉस ने मारा अंकिता को कि सॉक्स बहुत अच्छे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पहन के रेडी हो जाती है। वो बहुत अफसोस मना रही थी कि ये टास्क नहीं हो। अब तक तो उन्होंने कभी किसी टास्क में वो स्ट्रांगली उन्होंने प्ले नहीं किया था। और वैसे मुझे लगता ही नहीं है अगर वो टास्क हो भी जाता, शायद फर्स्ट 1-2 मिनट में हमारे विक्की और अंकिता आउट हो जाते, शायद ईशा और आयशा भी बच जाते। वो इसलिए क्योंकि उनके खुद में इतने सारे पूरे आर्टिफिशियल है, उनके बाल हो या फिर और पता नहीं और कुछ क्या ही आर्टिफिशियल है, उस सब को संभालने के लिए वो 2 मिनट में आउट हो जाते। तो इस वजह से उन लोगों ने सारे छिपा दिए। बट येस, बिग बॉस प्लेड वेरी वेल गेम। एंड हमारे जो 4 कंटेस्टेंट हैं उन्होंने बहुत इंटेलिजेंटली प्ले किया, उनको वो मौका ही नहीं दिया, उन्हें सरासर डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो येस, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी कि जो 4 टॉप फाइनलिस्ट है जो ठीक सीधे से फिनाले पहुँचे हैं, जिसमें अरुण जी है, अरुण जी हैदराबाद से है और मैं भी हैदराबाद से हूँ। तो आई फील रियली वेरी प्राउड दैट यस, हमारे हैदराबाद के अरुण जी पहुँच गए फिनाले वीक में। दिस इज़ वेरी पर्सनल। सो यस, बट आई ऑलवेज विश द मी द बेस्ट पर्सन विन। तो देखेंगे कि क्या होता है, कौन विन होता है। बट फिनाले तो अरुण जी हमारे हैदराबाद पहुँची है। सो या, तो मैंने जो बोला कि ईशा ने ऑलरेडी पीएचडी की है अपनी गंदगी के लेवल दिखाने के इसमें, तो उसके साथ साथ जो
पीएचडी के साथ हमारी अभी आयशा भी जुड़ गई है। वो भी 2-4 लाइनें बहुत ही ज़्यादा दिखाई उनके दे रहे थे, जिसमें वो सीना तोड़ के अभिषेक के साथ झगड़ा कर रही थी। एक मसाले मिर्च के लिए आयशा को इतना गुस्सा आ जाता है, उतना झगड़ने लग गई। वो मुनावर के साथ वो कभी ऐसा झगड़ा नहीं की। जो उनका ज़िंदगी का वो एक बड़ा सा ये लेके गुनाह का वर्ड लेके वो घर में आ गई थी, उस पे आपको उतना गुस्सा नहीं आया मिस आयशा। लेकिन आपको मिर्च मसाले पे आपको गुस्सा आ गया। और वो क्या लेवल का झगड़ा है कि सुंगो 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 बोल के वो शेड दिखा रही थी मनारा को। हाँ, व्हाट ए लेवल, चीप लेवल। एंड अंकिता जी का रेस्पेक्ट जो यहाँ था वो यहाँ गया था, वो यहाँ भी वो बहुत ही नीचे चला है। जिस तरीके से वो मनारा को लेके शट अप, घटिया घटिया घटिया, वर्ड घटिया, आप घटिया, जो आपकी सोच घटिया, आपको रिश्ते की दायरे पता नहीं चल रही है, आप अपने अंदर खोट रख के दूसरे इंसान को आप खोट दिखाते हुए घूम रही हो, आप अपने पति के साथ अपना रिश्ता ठीक से नहीं बना पा रहे हो, जो आप दूसरे लड़के के ऊपर आप बातें बोल के आप निकल जा रहे हो, घटिया बोल रहे हो। आपकी सोच घटिया, जो आपको बदलने की बहुत ज़रूरत है। आपकी जो इनसिक्योरिटी है, अगर शायद वहाँ पे कोई और लड़की होते, अगर विक्की जी की ऐसी पर्सनालिटी होती, तो आपको वैसा बोलने में कुछ रहना चाहिए। वो विक्की भैया बोलती है, एंड जब से आप इस तरीके से बातें बोल रहे हो, वो तो बात करना ही कम कर दे रही है। उसके बाद भी इस लेवल पे जाके बात करना, आई डोंट लाइक दैट वन। एंड तो आज के एपिसोड का प्रोमो आ चुका है, जिसमें ये दिखाई दे रहा है कि मनारा टॉन्ट मारती है विकी जी। सच में सॉक्स बहुत अच्छे हैं अंकिता जी के, तो इसके ऊपर हमारी ईशा को बहुत गुस्सा आ जाता है। और वहाँ से उनको ईशा ये कल भी एपिसोड में बोल रही थी कि कभी मुनावर के साथ रहती हो, कभी समत के साथ रहती हो। समत तो आपका जोड़ीदार रह चुका है, सॉरी रहा है, सॉरी मैं बाहर का बात करने लग गई हूँ, एम रियली सॉरी। तो समर तो ईशा का जोड़ीदार है, जिसके ऊपर वो बोल रही है कि अभी समर्थ के साथ, कभी मुनावर के साथ। तो आप अपना जोड़ीदार वैसा है, उनका भी कैरेक्टराइजेशन कर रही हो कि आपका जोड़ीदार जो है वो ऐसे इंसान है जो आप एक साथ आपके साथ भी रहते हैं, एक साथ मनारा के भी साथ रहते। तो थिंक वाइजली एंड स्पीक व्हाट यू आर स्पीकिंग मिस ईशा। आज के एपिसोड में भी वो बोलती है कि तुम 2 डाइमिंग कर रही हो, राफ्टा पड़ेगा। पिछले वीकेंड के बाद जिस तरीके से करण सर ने ईशा की रियलिटी कंप्लीटली दिखाई है, उसके बावजूद वो जिस तरीके से बोला, हाँ मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी हूँ, मुझे इसका गलत नहीं लग रहा। और जो लोग साथ में बैठ के ईशा के साथ वो सुने करण जी का जो ईशा का क्लियर कट उनका गेम प्ले देगा, उसके बाद भी उसके साथ बैठ के जो बातें कर रहे हैं, आई थिंक उनकी लेवल बहुत ही हाई है, मुझे ऐसा लगता है। तो आज के एपिसोड में तो ईशा का अनदर लेवल ऑफ गंदगी हमें दिखाई देगी। और हमारे अंकिता जी साथ है ही है, जो ईशा को कम्प्लीटली एक कंप्लीट पैकेज बना देगी। वो मुनावर के साथ वो झगड़ रही है ये बोल के कि तुम घटिया हो। मैं अब मनारा का पेन समझने लगी। क्या का पेन? आप अपना खुद का, अपने पति का ही पेन नहीं समझ पा रही हो, आप कहाँ मुनावर का पेन समझने चली गई? उनको क्या चाहिए आप यही समझ नहीं पा रही हो। तो यस, तो दिस इज़ व्हाट। तो आज के एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा। ये तो हो गई है बिग बॉस के घर के अंदर की बात। तो यस, तो हमारे सब लोगों के लिए, यानी कि जो बिग बॉस लवर्स है, उन सारे लोगों के लिए एक गोल्डन ऑफर है। वो ये है कि आप सब लोगों को भी बिग बॉस के अंदर एक दिन रहने का मौका मिलने वाला है। यस, मेक माई ट्रिप के द्वारा एक ऑफ़र है जो हमें एक दिन, जो बिग बॉस के लवर्स है, जिनको ख्वाहिश होती है जैसे एक दिन उस घर में रह के देखे, तो वो ख्वाहिश पूरी हो सकती है बाय मेक माई ट्रिप को आपको अपनी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना चाहिए। और वहाँ पे एक स्पेशल कॉन्टेस्ट का एक कैटेगरी है, जिसमें जाके आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। उसमें कुछ है नहीं ज़्यादातर, आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर, आपका इंस्टा आईडी और आपकी मेल आईडी अगर आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं। एंड आप क्यों बिग बॉस के बिगेस्ट फ़ैन हो और आपको क्यों बिग बॉस पसंद है। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज़, आपकी क्या क्वालिटीज़ है बिग बॉस के घर में रहने की। ये सारी पूछे
जा रहे हो वो फिल करके आपको पोस्ट कर देना है, तो आपको भी मिल सकता है बिग बॉस के घर के अंदर एक दिन रहने का मौका। तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक पे दे दूँगी, जिससे आप डायरेक्टली जाके वो फॉर्म फिल कर सकते हो। तो यस, दिस इज़ व्हाट ऑल टुडेज़ एपिसोड। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, स्नेहा।